यह जो पाठ है भी सीरियसली समझिए। ये इनके जो काव्य ग्रंथ है हिम किरीटिनी, इनके काव्य ग्रंथ का नाम है हिम किरीटिनी से लिया गया है, जवानी कविता शीर्षक से। कवि युवाओं में उत्साह पैदा करने के लिए, जो युवा शक्ति है उसे उन्मुक्त करने के लिए इस कविता का भाव व्यक्त की है। कवि कहता है कि प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी। चल रही घड़ियां चले नभ के सितारे, चल रही नदियां चले हिमखंड प्यारे। चल रही है सांस फिर तू ठहर जाए, 2 सदी की पीछे तेरी लहर जाए। पहन ले नर मुंड माला उठ स्वमुंड सुमेरु कर ले, भूमि सा तू पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे साथ है उठ रही जवानी। अब इसको हम लोग थोड़ा चलिए साथ में पढ़ते हैं, प्रयास करिए। देखिए अपने अंदर अगर संकोच आप रखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, और इस पाठ से हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में कुछ न कुछ आता है। हर लेसन को आप यदि इंपॉर्टेंट लेकर चलेंगे तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। हर लेसन को, हर एक शब्द को आपके लिए इंपॉर्टेंट समझना होगा। तो आइए हम लोग साथ में एक बार दोहराने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस पाठ को मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, लेकिन चूंकि वीडियो बनाने के चक्कर में इसको फिर से शुरू कर दिया। तो आइए एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी। चल रही घड़ियां चले नभ के सितारे, चल रही नदियां चले हिमखंड प्यारे। चल रही है सांस फिर तू ठहर जाए, 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए। पहन ले नर मुंड माला उठ स्वमुंड सुमेरु कर ले, भूमि सा तू पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे साथ है उतरी जवानी। देखिए कवि बहुत ही उत्साह पूर्वक, यानी ये जो कविता है ये वीर रस की कविता है। कवि बहुत उत्साह पूर्वक ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि कह रहा प्राण अंतर में लिए पागल जवानी। पहले इसका प्रसंग जान लीजिए कि कवि जो है देश के युवाओं को उनकी सोए हुए उत्साह को जगाने की कोशिश कर रहा है। कवि देश के युवाओं के सोए हुए उत्साह को जगाने की कोशिश कर रहा है। कवि कहता है कि प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, हे जवानी, हे उत्साह रूपी युवाओं, आपके अंदर प्राण है। कौन कहता है? जिस प्रकार से एक विवाहित स्त्री का अगर पति मर जाए तो वह विधवा हो जाती है, उसे लगता है कि अब मैं अबला हो गई, अब मेरा कोई नहीं। यदि आपके अंदर वह जवानी, वह उत्साह है और आप उसे नहीं पहचानते, कहते ना का चुप साधी रहे बलवाना। आप अगर आपके अंदर बल है और बल का आपको ज्ञान नहीं है तो कहीं ना कहीं आप एक विधवा का आपको एक उदाहरण मिल सकता है। तो इसलिए कवि कहता है कि आपके अंदर तो प्राण है, आपके अंदर उत्साह है, इसलिए कौन कहता है कि आपके अंदर जो पानी अर्थात तेज है वो समाप्त हो गया। चल रही घड़ियां चले नभ के सितारे। कभी आगे समझाने की कोशिश करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी कि सब कुछ चल रहा है, अर्थात जहां जहां तक आपका नजर जाएगा सब कुछ चलायमान है, समय का चक्र चल रहा है, नभ के तारे सितारे चल रहे हैं, नदियां अपने प्रवाह मार्ग पे सतत अविरल बह रही हैं और छोटे छोटे हिमखंड के टुकड़े भी अपने प्रवाह में लिप्त हैं अर्थात चल रहे हैं। और तो और आपकी सांस भी चल रही है, अर्थात अगर आप स्वयं पर ध्यान दें तो आपकी सांस भी चल रही है।
हे युवाओं, यदि सब कुछ चल रहा है तो फिर तू ठहर जाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप रुक जाएं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से अपने आप को पीछे कर रहे हैं, उसी प्रकार पीछे कर रहे हैं जिस प्रकार किसी देश का युवा यदि सो जाता है तो उस देश का विकास रुक जाता है। किसी देश का युवा यदि मतलब अपने आप में ठहर जाता है, अपने बल को नहीं पहचान पाता, तो निश्चित है उस देश का विकास रुक जाता है। इसलिए कभी आगे कहता है कि पहन ले नरमुंड माला, पहन ले नरमुंड माला। कभी कहता है पहन ले नरमुंड माला, उठ स्वमुंड सुमेरु कर ले। तुम उसी प्रकार से नरमुंड माला पहन ले जैसे मां काली पहनी। कौन पहनी थी? मां काली। अर्थात भीड़ से अपने को अलग करने के लिए, अपने आप को अपनी पहचान दिखाने के लिए स्वमुंड का मतलब होता है जिस प्रकार से, अब माला आप देखें, माला जिसको माला जपते हैं लोग, कभी कभी देखे होंगे आप, तो आजकल कभी ऐसा देखने को कम मिलता है। उसमें एक जो है सुमेरु होता है, सबसे ऊंचा, जहां पे गांठ बांधी जाती है वहां पे एक बड़ी सी गुड़िया होती है, उसे सुमेरु गुड़िया कहते हैं। अर्थात सबसे ऊंचा बन जा। अर्थात यदि तुम्हें त्याग देना पड़े, अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, तो तुम उसमें आगे खड़ा रहो। अपने हर नेक कामों में, समाज के अच्छे कामों में अपने को, अपने आप को सबसे अधिक आगे बनाकर रखो। भूमि सा तू पहन बाना आज धानी। जिस प्रकार से धरती हरा वस्त्र पहन करके, उसकी हरियाली उसका प्रतीक है, धरती शांति का प्रतीक है। क्षमा कहते हैं ना, क्षमाशीलता, धरती से अगर सीखना है तो क्षमाशीलता सीखें, शांतिपना सीखें। और शांति का प्रतीक क्या है? खुशहाली का प्रतीक क्या, कौन सा रंग होता है? हरा रंग। इसलिए कवि कहता है कि भूमि सा तू पहन बाना, हरे रंग को धारण करो, अर्थात प्रसन्नता को धारण करो। तेरे साथ प्राण है, हे जवानी तू उठ जा, हे जवानी तू उठ जा। समझ में आ रहा है मेरी बात? आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि यह वीडियो जो है सही बने, देखा जाएगा। अगर अच्छा रहेगा तो आप लोग भी इसको यूट्यूब पे देखिएगा, नहीं गड़बड़ रहेगा तो फिर देखा जाएगा फिर, हाँ। और बड़ी सावधानी के साथ करना पड़ रहा, नहीं तो कहीं जो है फिर दिक्कत ना हो। देखिए आगे लिखा है, हमारे साथ आप लोग पढ़ेंगे अब कि द्वार बलिका खोल चल भूडोल कर दे, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे, मसल कर अपने इरादों सी उठाकर, दो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे दे कर जवानी। आइए इतना समझते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश करिए। जो प्रत्यक्ष नहीं समझ पाएगा वो वीडियो में क्या समझेगा, प्रत्यक्ष समझिए। बाकी तो वीडियो मनोरंजन के लिए भी देख सकते हैं भाई, पढ़ने वालों के लिए भी देखा करते हैं। अक्सर YouTube से पढ़ करके भी बहुत लोग बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। और इसका जीता जागता प्रमाण जो है, आरती मई में 104 नंबर लाई टेट एग्जाम में, YouTube से पढ़ के। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, YouTube से पढ़ करके उन्होंने जो है इस चीज को प्राप्त कर लिया। तो सफलता कहीं से भी मिल सकती है, सफलता का प्रवाह हमेशा प्रवाहित रहता है। ये तो असफल लोगों का एक बहाना होता है कि अरे मुझे अच्छा क्लास नहीं मिला, अच्छे टीचर नहीं मिले, अच्छे लोग नहीं मिले, अच्छा मोटिवेशनल लोग नहीं मिले, ये बहानाबाजी होती है। अब बढ़ना है आपको है तो एक मड़ई में पैदा हुआ व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुने आप लोग? उनकी अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत गरीब थे, लेकिन उत्साह उनके अंदर था। कैसा उत्साह कि द्वार बलिका खोल चल भूडोल कर दे। फिर कहता है कि बलि का द्वार अर्थात त्याग का द्वार खोल दे और इस पृथ्वी को गोल कर दे, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे, अर्थात अपने देश के लिए अपने सिर का मोल कर दे, अर्थात अपने सिर का, अपने आप को त्याग दो, बलि वेदी पर चढ़ा दो, मसल कर अपने इरादों सी उठाकर, अपने इरादों को इतना मजबूत बनाओ, इतना अपने इरादों को पक्का बनाओ कि इस पूरे संसार को अपने में समेट लो। दो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे।
अर्थात तुम्हारे अंदर वह उत्साह है युवाओं कि तुम चाहो तो इस पूरे संसार को समेट सकते हो। समेटने का भावार्थ तात्पर्य यहाँ पे ये है कि आप संसार में अपना नाम रोशन कर सकते हो, अजर अमर कर सकते हो। इसलिए आपको बार बार यह जांचना होगा कि आपके शरीर में रक्त है या क्षुद्र पानी बह रहा है। आपके शरीर में खून है, वह गर्म खून बह रहा है जिससे परिवर्तन आता है, कि वह क्षुद्र ठंडा पानी बह रहा है, शीतल पानी बह रहा है जिससे कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यह आपको बार बार अपने शीश को देकर, बार बार त्याग करके अब त्याग करने का भाव क्या हुआ कि आप उन कामों को करें, उन कार्यों को करें जहां पे सफलता और सार्थकता, अर्थात आप अपने जीवन में सफल हो, साथ में समाज का विकास हो। और ऐसे कामों में यदि आप अपने आप को समर्पित करते हैं तो आप निश्चित है कि आपके शरीर में रक्त है, अर्थात आपके शरीर में क्या है? पानी है। आइए आगे बढ़ते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। इतना समझ में आप लोगों को आ रहा है? देखो भाई, इसको तो मैं दोहरा रहा हूं केवल वीडियो बनाने के चक्कर में, है ना। अब ये कितना सफल होगा ये बात की बात है, लेकिन आप लोगों के लिए प्लस है कि वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, देख तो मीठा इरादा तरह सिर डालियों ने भूमि रुख लटका, मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाले, फल दिए या सिर दिए तरु की कहानी, भूत कर युग में बताती चल जवानी। क्या बात है। देखिए, हर कुछ, सब कुछ संसार में जो भी कुछ जन्म लिया है सबका एक लक्ष्य होता है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति हो, अब जैसे आपके अंदर चेतन प्राणी है, एक कली जो है वह अभी अपने अंदर एक अरमान लेकर आती है। जब पौधे से कली निकलती है पुष्प बनने के लिए, तो अभी अपने अंदर से क्या लेकर आती है? एक अरमान, एक इच्छा, एक उद्देश्य लेकर आती है। अर्थात उसकी इच्छा, उसका उद्देश्य क्या है कि मेरे बाद मेरे कर्म का एक फल मुझे प्राप्त होगा। इसी प्रकार वह मीठा इरादा यानी पूर्ण संकल्प के साथ अपने सिर को तान कर, अर्थात अपने आप को उत्साहित करके आगे बढ़ती है। कौन? एक कली। और जब यह फल उस डालियों में लग जाते हैं तो वह फल का बोझ लेकर के डालियां झुक जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से आपको भी अपने जीवन में एक उद्देश्य रखना चाहिए, और उस उद्देश्य की प्राप्ति के बाद आपके अंदर अहंकार रूपी क्या नहीं आना चाहिए? अपने अंदर एक अहंकार न आए, यानी आप उस प्रकार देखिए, कहते हैं ना, मैं उस दिन बताया था आपको कि अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। अकड़ता वही है जिसके अंदर जान नहीं होती है। जिसके अंदर जान होती है वो उसके अंदर अकड़ नहीं होती है। इसलिए यदि आप अकड़ रहे हैं तो आप जानिए कि आपके अंदर वह युवापन, वह युवा शक्ति, वह कुछ कर गुजरने की शक्ति नहीं है। तो यहाँ पे कवि कहता है कि जिस प्रकार से वृक्ष फल प्राप्त करने के बाद झुक जाते हैं, उसी प्रकार आप भी अपना उद्देश्य प्राप्त करें तो अपने अंदर शालीनता लाएं, अपने अंदर अहंकार को समाप्त कर दें। क्योंकि अगर वृक्ष ने फल दिया और आपने सिर दिया, अब सिर और फल की तुलना क्यों की गई है? क्योंकि व्यक्ति भी जब त्याग करेगा तभी सफलता को प्राप्त करेगा। जब तक आप त्याग नहीं करेंगे आप सफलता को प्राप्त नहीं करेंगे। यही बूझ कर जीवन में अपने आप को आगे बढ़ते रहना चाहिए। यहां तक आपका 2 पैरा हुआ, एक पैरा और बता दें कि रहने दें?